आज हो, गया हुआ कल हो, आने वाला कल हो। जिसने मानव समाज को, धरती को, पाताल को, ब्रह्मलोक को, कैलाश को, सबको अपना मान लिया, वो भगवान का भक्त है। और सबके ऊपर अपना शासन करता है, वो भगवान का दुश्मन है। ये आप लोग भी सीख लो। इसीलिए सब जगह अधिकार की कोई जरूरत नहीं है। बिना अधिकार के जीवन जियो, चाहे करोड़ों, 100, 200, 500 करोड़, कितने भी हजारों करोड़, पर बिना अधिकार की लाइफ जियो। अधिकार नहीं चाहिए। क्या करेंगे अधिकारों का? है अधिकार बंधुओं जमीन पर नहीं होता किसी का, अधिकार कर्म पर होता है। आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप अपने मन पे अधिकार बनाओ, तब मैं आपका चेला बनूंगा। आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप अपनी आंखों पे अधिकार करके बताओ। आप अधिकार बनना चाहते हैं तो आप अपनी तृष्णा पर अधिकार करके बताओ। अरे ये चले न फिरे इन जमीनों पे क्या अधिकार करोगे? चलने फिरने वाले अंगों पे अधिकार करो, तब तुम्हारी विजय होगी, तुम स्वयं ही राजा बन जाओगे। ये वो इससे राजगद्दी नहीं चलेगी, ये सब छोड़ना है। राजा बनने के लिए नेत्रों को बस में करो, नेत्रों को करके बताओ। ये नहीं बस में होंगी, ये कहीं भी फिसलती हैं। कर्ण रंधो न गति भूय। ये कान भी इतने बदमाश हैं, ये कुछ भी सुनते हैं, अच्छा या बुरा। इनको बस में नहीं कर सकते अपन। द्वैताम कर्मो दर्शिताम। कानों से सिर्फ अच्छा सुनने की कोशिश करो। है कल हमारे सुनील शर्मा जी रूम में थे, तब आदरणीय मदन जी कुछ कह रहे थे रूम में, तो हमने उसको वहीं रोका। नहीं, ये कहो मत। पर वो जो कह रहे थे वो मजाक था, पर हमने उस मजाक को वो सुनना पसंद किया नहीं, क्योंकि ये कान उसके लिए बने ही नहीं है। यावथे कर्मम दोषः। ये कान, ये आंख, ये जीवा अधिकार से परे चले गए तो ये नुकसान कर देते। अंगान गते भूय। सुनिए सुनिए सुनिए, घोड़े के ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति अगर लगाम पर अधिकार नहीं कर पाता है तो घोड़ा उसे ऊपर रखता नहीं है, पटक देता है। अच्छा, कुछ घोड़े के ऊपर भी अधिकार जमाना चाहते हैं। ये तो मेरे बस में है, ये मैं जैसे कहूंगा वैसे नाचता है। हाँ, हमने भी देखा है नाचता है। खटिया पे नाचते हमने देखा, घोड़ा तखत पे नाचते देखा, कुर्सी पे हाथी को नाचते देखा मैंने। कुर्सी पे बताओ, हाथी कहाँ और कुर्सी कहाँ? कुर्सी के ऊपर बैलेंस हाथी बना लेता है। क्यों? ये व्यक्ति की ही कला है, हाथी की नहीं। हाथी कलाकार नहीं, कलाकार है मनुष्य। मनुष्य अपनी कला का प्रदर्शन मिट्टी में भी कर सकता, हाथी में भी कर सकता, प्लास्टिक में कर सकता, कहीं पर भी वाणी से बुलवा सकता है। मनुष्य के पास इतनी ताकत है। मनुष्य ने अपनी कला से इलेक्ट्रिक मनुष्य बना करके, रिमोट बना करके थाली परोसने का काम सिखा दिया। बढ़िया तरह से अमेरिका में होटलों में काम कर रहे हैं। मनुष्य की कला है महाराज। आप देख रहे हैं मनुष्य की और क्या कला है। मनुष्य की दूसरी कला यह है कि मोबाइल में ऐसे फुटबॉल के गेम बना दिए जिसमें आदमी को खेलने की जरूरत, बताओ, लकीर के आदमी बना दिए, सब खेल रहे हो, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, और लोग मर रहे हैं रात भर देख देख के। पबजी 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 पबजी, और कब गए जी पता ही नहीं जी। सुबह पता चला मम्मी को बेटी तो लपट गई बिस्तर में। हाँ, हजारों मौत हो गई पबजी की वजह से। सुख सुख के मरते बच्चे, सुख सुख के लकड़ी हो जाते हैं, सुख सुख के। बातान गते भूय। एक हमारी शिष्य यहाँ बैठी हैं, उनकी बच्ची भी बिल्कुल मरने वाली थी। एक 1.5 महीने पहले अगर वो पबजी ना छोड़ती तो मर जाती 15 दिन में। हमारी घोषणा ऐसी थी, और तब वो भी बहुत परेशान थी, माँ भी। तब माँ कहती थी ये मर जाए, ये जिंदा न रहे, ये कहीं भी करे, सुनती नहीं, फुनती नहीं। अब मैंने उसको आइडिया दिया कि मोबाइल में जब इतना ही पागलपन है तो इसका सदुपयोग भी तो कर सकते हैं। तो बच्ची ने शायद मूड में ले लिया वो बात,
तो उसका सदुपयोग किया। अब वो बच्ची 5 लाख 6 लाख कमाती महीने में, गेम बना बना के जो खेलती थी वही बना के लोगों को बेच रही है। अब वही मम्मी कहती है, बेटी के नाम के आगे जी लगाती है, जी। आदमी कब सम्मान प्राप्त करेगा, कब अपमान, उसका कोई समय निश्चित। हानि लाभ जीवन मरण ये भगवान के हाथ में है। आदमी को कब कहाँ ट्रेल मिल जाए, मुड़ जाए आदमी। वैसे तो मेरे साथ में तो वो कई सालों से थी, पर मेरी बात पहले नहीं मानी उसने, और उस दिन शायद मान ली एक बार, और उसी से दुनिया बदल गई, काया बदल गई, जीवन बदल गया। हाँ, परसों मैंने उनकी मम्मी के मुंह से सुना था, नाम उसके नाम के साथ जी है। हाँ जी, वो आएंगी जी, तब हम भी आएंगे जी। तो आदमी जब अच्छाई से बुराई की तरफ जाता है तो धीरे धीरे पतन होता है, और जब बुराई से अच्छाई की तरफ आता है तो धीरे धीरे भी उत्थान और सम्मान बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। यावते कर्मम दोषः, सब कर्म का दोष है, उस दोष को कभी भी निवृत्त किया जा सकता है। जब हमारे सत्कर्म घर में करते हैं ना हम लोग, माता पिता वगैरह, तो उसका प्रभाव औलाद के दुष्ट कर्मों पर भी पड़ता है। उनकी दुष्टता कभी कभी एक शब्द से भी सुधर के अच्छी तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही माता पिता हों वैसी औलाद हों, तो यहाँ पे कितने कथा करो, कितने सत्संग करो, दिन भर हवन करो, यहाँ पे कोई फर्क पड़वे वारो नहीं। यहाँ ऐसे समझ लो जैसे बिना पैंदे का लोटा औंधा रख दिया तो घनघोर मूसलाधार वर्षा होवे, पर पानी की बूंद तक ठहरने वाली नहीं है।